अगर घर घर कौशल्याएं हो जाए तो कोई कुटुंब कभी ना टूटे, कोई घर कभी बर्बाद ना हो। सौमनस्यता, सामंजस्यता, क्षमाशीलता। यहाँ अंतिम समय में दशरथ बिलप बिलप के रो रहे, कौशल्या गोद में लिए हैं और वे स्मरण कर रहे हैं। तापस अंध साप सुधिया, तापस अंध साप सुधिया, कौशल्या कथा सुनाई। कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या को कथा सुना रहे हैं। कौशल्या, मैं तरुण था, शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यासी था मैं, और मैंने नदी के किनारे एक विचित्र से शब्द को सुना था। मुझे लगा वो हिंसक जंतु है, मुझे लगा वो व्याघ्र है, मुझे लगा वो केहरी है, मुझे लगा वो हिंसक प्राणी है, और मैंने वो शब्द भेदी बाण चलाया। देवी, जब मैं अपने शिकार के पास पहुंचा तो पता चला मैं शिकारी नहीं हूं, मैं स्वयं शिकार हो गया, क्योंकि मुझसे पाप हो गया। कौशल्या, मुझे अंधे माता पिता के पुत्र श्रवण की हत्या मेरे हाथों से हो गई। वो तड़पते हुए वक्ष पर मेरे बाण की पीड़ा झेलता हुआ बोले, वो बोला कि राजा, तुमने ये क्या किया? मेरे ही प्राण नहीं लिए, मेरे माँ पिता भी अब अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगे। वो प्यासे हैं राजन, उनको उन प्यासे जीवों को पानी पिला दो। देवी कौशल्या, मैं श्रवण का पात्र लेके चला था, पर मेरी पदचाप में अपराध बोध था, मेरा सर्वांग प्रकंपित हो रहा था। मैं जब उन अंधे बुड्ढों के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, तू कौन है? बता, तू कौन है? तू मेरा पुत्र तो नहीं है, तू मेरा श्रवण तो नहीं है। अरे दस्यु, तू बोलता क्यों नहीं है? तू कौन है? तेरी चाल, तेरी गति में अपराध बोध है, मेरे श्रवण की चाल में झंकार थी। कहाँ मेरा पुत्र? कहाँ मेरा पुत्र? वो पानी लेने गया था, कहाँ है मेरा पुत्र? मैंने उनसे कहा, आप जल पी लीजिए, और जैसे जल पिलाने के लिए मैंने हाथ पास किया, कौशल्या, उन्होंने कस के मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ उनके पुत्र के रक्त से सने थे। कौशल्या, वो समझ गए, वो समझ गए, वो बिना बताए समझ गए। मेरी वाणी मूक हो गई, मूक मौन हो गई। मैंने कहा, मैं आपका अपराधी हूं। वो हाय हाय करने लगे। मैंने आग्रह किया, जल पी लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, पुत्र के हत्यारे के हाथों हम जल नहीं पी सकते। पर अंधे माँ पिता ने मुझे शापित कर दिया कौशल्या, कि जैसे पुत्र की पीड़ा से हम पीड़ितों के प्राणों का त्याग कर रहे हैं, ऐसे राजन, तू भी अपने पुत्रों को वियोग में मृत्यु का वरण करोगे। आज मेरे पुत्र मेरे पास नहीं, शत्रुघ्न, भरत यहाँ है नहीं, और पिशाचनी कैकेयी ने राम लखन सिया सहित वन भेज दिए। रुदन करते करते करते, हार गुनंदन प्राण पीरीते, हार गुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार
काम करते दशरथ ने प्राणों का त्याग किया। बड़ी दारुण कथा है अयोध्या की कथा। सूनी अयोध्या, श्रीहीन अयोध्या, लुटी अयोध्या, बंजर अयोध्या, सब कुछ श्री राम के साथ चला गया। भरत जी को बड़े विचित्र स्वप्न हो रहे हैं और भयभीत वे स्वप्नों से भूदेवों से भोले बाबा का अभिषेक करा रहे। कुछ कुछ अजीब अजीब अनुभव हो रहा है। वशिष्ठ जी की पाती पहुंची थी, भरत वापिस आ जाओ। सूनी अयोध्या को देखकर भरत और व्याकुल हुए। कैकेयी के पास पहुंचे। सोचा था कि राम कैकेयी के भवन में ही होंगे, राम वहां होंगे तो कौशल्या भी वहीं होंगी, माँ कौशल्या वहां होंगी तो पिताजी भी वहीं होंगे। इसलिए वो माता कैकेयी के भवन में पहुंचे। और देखो, जब देवता बुद्धि बिगाड़ते हैं तो व्यक्ति कैसा आचरण करता है। पति की लाश पड़ी है, पर कैकेयी सज धज के गहने वहने पहनकर सजी आरती मुदित उठधाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। सुतई ससोच देख मन मारे, पूछत नैहर सकुशल हमारे। भरत तो बुझा बुझा क्यों है? मेरे मायके में सब ठीक ठाक है ना? हैरान है भरत कि ये कैसा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये चुप्पी क्यों है? अयोध्यावासी मुझे संदेह की नजर से क्यों देख रहे थे? माँ कैकेयी कहती है, तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। मैंने सब ठीक ठाक कर लिया, मैंने तेरे लिए अयोध्या का सिंहासन सुरक्षित कर लिया भरत। अगर ये बिचारी मंथरा ना होती तो मैं तो लुटी जाती। भरत को समझ नहीं आ रहा ये माँ बातें क्या कर रही है, क्या सुरक्षित कर लिया, कौन सी बात संभाल ली। तब कह दिया कैकेयी ने, तू ज्यादा फिक्र ना कर, थोड़ी सी बात बिगड़ गई है बस, विधि ने थोड़ी बात बिगाड़ दी। ये कैकेयी नहीं बोल रही, ये मनुष्य की प्रवृत्ति बोल रही है। जब सफलता मिल जाए तो मैंने किया है, और जब कुछ बिगड़ जाए तो विधाता ने किया है, भगवान ने किया है। कह रही है मैंने सारी बातें सही कर ली हैं, बस थोड़ा सा विधाता ने बिगाड़ दिया कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई। बस पिता की मृत्यु, मरण सुनना था, मरण का समाचार। भरत बिहबल होकर धरती पे गिरकर विलाप करने लगे। तो इतनी चिंता क्यों करते हैं भरत? मरना तो सबको है, किसी ना किसी दिन मैं भी मरूंगी, सब मरेंगे, जो आया है वो मरता है। तेरे पिताजी को मैंने इतना भर कह दिया था कि भरत को राज्य दे दो और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। जैसे ये सुना तो भरत अपने पिता के मरण का दुख भूल गए और भाई राम के वनवास के समाचार ने उनको व्याकुल कर दिया। न जाने कितना कोसा है भरत ने माता कैकेयी को। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु ना बसाई। बहुत बहुत अद्भुत रोष भरत जी के चित्त में कि मैं तेरी कोख से क्यों पैदा हुआ। तुमने राम के लिए वनवास मांगा, कैकेयी तेरी जीव में कीड़े क्यों ना पड़ गए? अरे मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? ये समाचार सुनकर मेरा सिर क्यों नहीं फट जाता? विलाप कर रहे हैं भरत। और कौशल्या माँ के पास गए, माँ ने गोद में समेट लिया। माँ इस षड्यंत्र में मैं शामिल नहीं हूँ। कौशल्या बोली, भरत स्वप्न में भी तेरे प्रति कोई बुरा विचार ला नहीं सकता। रुदन रुदन और रुदन ही रुदन, कर्तव्य तो पूरा करना है। दशरथ जी की अंत्येष्टि की गई। वशिष्ठ जी ने कहा भरत सिंहासन पर बैठो। भरत ने कहा नहीं नहीं, ये राम का सिंहासन है, इस पर बैठने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता। देपालपुर वालों, संसार में ये उदाहरण तो मिलेंगे कि राज के लिए भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, पर ये उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि अयोध्या का सिंहासन 4 भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह ठोकरें खाता रहा, किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं राम को मनाने जाऊंगा, मैं राम को मनाने जाऊंगा।
सब अयोध्या वाले तैयार हो गए। माता कैकेयी की पालकी नहीं है, तीसरी पालकी। भरत ने कहा नाम न मत लेना मां उसका, मैं उसको कभी मां नहीं कहूंगा। कौशल्या स्वयं गई, कैकेयी के द्वार खटखटाए, कैकेयी द्वार खोल, कैकेयी दरबार खोल। कैकेयी ने कहा मैं किसी का मुख नहीं देखूंगी। जिस भरत के लिए मैंने इतना षड्यंत्र किया, वो भरत कहता है मैं तुझे जीवन में कभी मां नहीं बोलूंगा, मेरा तो सब लुट गया। कौशल्या ने कहा कैकेयी मैं बड़ी हूं, आज्ञा का पालन करो। द्वार खोला और कैकेयी का हाथ पकड़ा, पालकी में बैठाया। चल कैकेयी तेरे लाडले को मनाने चलते हैं। ऐसी होती है राम जननी, ये है। अगर घर घर कौशल्याएं हो जाए तो कोई कुटुंब कभी ना टूटे, कोई घर कभी बर्बाद ना हो। सौमनस्यता, सामंजस्यता, क्षमाशीलता। और फिर रोते रोते भरत आ लौट के आजा मेरे भी, तुझे मेरे गीत बुलाते। आ लौट के आजा मेरे भी, तुझे मेरे गीत बुलाते। आ लौट के आजा मेरे भी, तुझे मेरे गीत बुलाते। आ लौट के आजा मेरे भी, तुझे मेरे गीत बुलाते। मेरा सोना बड़ा रे संगी, मेरा सोना बड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते। आ लौट के आजा मेरे भी, तुझे मेरे गीत बुलाते। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। बरसे गगन देखो तरसे नयन, तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। आ लौट के आजा मेरे भी, तुझे मेरे गीत बुलाते।
के तो धन है लाखों, धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई पहने मानिक माल, कोई लाल जड़ावे, कोई रचे महावर मेहंदी मोतियन मांग भरावे। सोने वाले चांदी वाले पानी वाले पत्थर वाले, तन के तो 100 श्रृंगार हैं, मन के आभूषण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस। कोई जावे पुरी द्वारका, कोई ध्यावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरा वासी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भीतर बाहर सब जग जाहर, अन्यों के 100 तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। न जाने कितनी विपत्तियां, न जाने कितनी बाधाएं, न जाने कितने संदेह भरत जी पर हुए हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, झलका झलकन पायन कैसे, पंकज कोस ओस कण छाले छाले पड़ गए, धरती कठोर हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, राम आर्यवर्त की धरती को सनातन सत्ता कण कण में जब तक स्थापित नहीं कर देते तब तक नहीं लौटेंगे। भरत जैसे संत को दुखी करने का प्रयत्न मत करो। भरत प्रयागराज पहुंचे, तीर्थों के राजा प्रयागराज, जहां लोग मनोवांछा पूरी करते हैं। और वहां देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीर्थ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। वहां क्या मांगा भरत जी ने, क्या मांगा? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जाऊं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। संतों ने भरत की दशा देखी, भरत नहीं है ये तो श्री राम के प्रति स्नेह साकार रूप भरत के रूप में धारण करके खड़ा। संतों ने कहा, भरत, जन्मों जन्मों के पुण्यों का फल मिला, श्री राम का दर्शन हुआ हमें, लेकिन श्री राम के दर्शन का फल मिला, भरत जैसे संत का दर्शन हुआ हमें। चित्रकूट के वो पर्वत पहाड़ आप जानते हो, दो भाइयों के मिलन से पिघल कर बहने लग गए थे। प्रेम और प्रीत ऐसी कि पाहन और पाषाण भी पिघल गए। सोचिए जरा, ये भारत की कहानी है, सदियों से पुरानी है, ये विश्व भारती है, ये वीरों की आरती है, जहां संपत्ति राज्य संपदा तुच्छ समझी गई, सबसे बड़ी धर्मनिष्ठा। धर्मनिष्ठा। भरत की कथा सुनो बंधुओं, संकल्प करो कि अपने भाई बंधुओं पे अगर मुकदमे ठोक रखे हैं उन्हें वापिस लो। आपस में बातें करो, चर्चा करके निर्णय करो। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। मैंने सुना है लाखों लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, और अगर आप, मुझे तो बहुत बार जाने का मौका मिला, श्री राम जन्मभूमि के चक्कर में अदालतों के बड़े चक्कर लगे, जेलें भी सब देख ली मैंने। कई अदालतें तो ऐसी हैं वहाँ खड़े हो तो अस्थमा हो जाए आपको, इनहेलर लेना पड़े, क्योंकि इतनी पुरानी फाइलें सड़ांध मार रही हैं वहाँ। सोचो, भारत की भूमि पर ये दृश्य, ये दृश्य। हम आपस में बात नहीं कर सकते क्या? आपस में चर्चा भी तो हो सकती है ना। इतना अभिमान बड़ा है हमारा,
कि कचहरी की धूल चाटना स्वीकार है, पर अपनों से संवाद कर लेना क्यों? क्या है? क्या है ये? कौन है जो घर में प्रवेश नहीं करने देता? अहंकार, अभिमान। इससे मुक्ति पाओ तो समाधान हो जाएगा। बहुत मनाया पर राम नहीं माने। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम भरत की बात तो सुन लो। प्रभु राम ने कहा, भरत भाई, आज जो आप कहोगे वो मैं मानूंगा। आप जो कहो सब स्वीकार है, पर एक मेरा निवेदन है। पिता जिस वचन के लिए सुरधाम चले गए, उस वचन को हमने निभाना है। भैया, दुनिया संपत्ति बांटती है, पर राम और भरत ऐसे भाई हैं कि आज आई विपत्ति को बांटेंगे। तुम अयोध्या को संभालो, मैं वनवास का 14 वर्ष पूरा करके आऊंगा और फिर सुख ही सुख होगा। क्यों भरत? क्योंकि आर्यवर्त की धरती राक्षसों से मुक्त हुए बिना हम अयोध्या के महलों में सुखी रह नहीं सकते। मैं वचनबद्ध हूं भैया। भरत ने कहा, मेरे जीने का आधार क्या है? कुछ तो दो, कुछ तो दो। चरणों की पादुका सौंप दी भगवान ने। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। जानते हो, जब जनकपुर में विवाह के लिए गए थे ना भगवान, तो जनकपुर की देवियों ने एक विनोद किया था। भगवान की ही पादुका पीठिका पे रख के उस पे रेशमी वस्त्र डाल के पुष्प अगरबत्ती धूप दीप जलाकर कहा था राम जी से कि ये हमारे कुल देवता हैं, इन्हें प्रणाम कर लो। और जैसे राम जी झुकने लगे, भरत को समझ में आ गया था। उन्होंने जल्दी से राम जी की पादुका उठा ली थी। राम जी की पादुका ने भरत जी के कान में कहा था कि भरत जी, आज आपने हमारे सम्मान की रक्षा की है। एक दिन आएगा जब हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगी, आपके जीवन का आधार बन जाएंगे। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। वो पादुका अयोध्या के सिंहासन पर 14 साल तक। अगर पश्चिम वालों को बताओ कि 14 साल तक पादुकाओं ने, अब पादुका की अंग्रेजी क्या होगी बताओ? क्या होगी? ट्रांसलेशन करो जरा इंग्लिश में। क्या बोलोगे? बूट बोलोगे? चप्पल बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे वो उनका अभाग्य कि वो समझ ही नहीं सकते। पदत्राण पादुका 14 साल तक। कहीं उदाहरण मिलेगा ऐसा? 14 साल तक अयोध्या में विवाह नहीं हुए, संतानें पैदा नहीं हुई, लेकिन किसी की मृत्यु भी नहीं हुई, क्योंकि लोगों के प्राण अटके थे भगवान का दर्शन करने के लिए। और भरत जी महाराज नंदीग्राम के सन्यासी हो गए थे। राम की तरह जटा बना ली थी, बलकल धारण कर लिए थे, भूमि खोद के रहते थे, गौमाता को जौ खिलाते थे। फिर वो गोबर जब करती थी तो उसमें से जौ बीन कर उबाल के खाते थे। लोग पूछते थे, भरत क्या कर रहे हो? तो भरत कहते थे, कैकेयी की कोख से पैदा हुआ हूं ना, इसलिए प्रायश्चित कर रहा हूं। अगर मेरे राम सिंहासन पर होते तो मैं भूमि पर चलता, पर मेरे राम भूमि पर चल रहे हैं तो मुझे भूमि पे चलने का अधिकार नहीं है। गड्ढा खोद के रहते थे। ऐसा भ्रातृ प्रेम मिलेगा कहीं? मिलेगा? हमारी संतानें वंचित हो गई, इस वांग्मय से वंचित हो गई। हमारा सब कुछ छीना है भारतीयों। और आज पश्चिम के अंदर आग लगी है, वो हमारा परिवार छीनना चाहते हैं, हमारा संस्कार छीनना चाहते हैं। भाई का भाई के प्रति प्यार, भगनी बहन का प्यार, माता के पिता के प्रति श्रद्धा, यही तो हमारी संजीवनी बूटी है। आप कहते हो हमें नहीं, हमें फुर्सत नहीं है माँ बाप से बात करने। धड़ाधड़ भारत में वृद्धाश्रम खुल रहे। मुझे किसी ने बुलाया, मैं गई, फीता काटा,
फिर मेरे को माइक दे दिया गया, मैंने माइक पकड़ा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इस वृद्धाश्रम में कोई ना आए, एक खाली पड़ा रहे, क्योंकि वृद्ध तो अपने घर में अपने नाती पोतों के साथ शोभा देते। अब पढ़ी लिखी देवियों को अभी आया और बाई तो स्वीकार है, पर दादी स्वीकार नहीं है। अरे वही तो गोद में लेकर ध्रुव प्रहलाद की कथाएं सुनाकर उसके हृदय को संस्कारित करेंगे। कि लुट गए हम। इसलिए हम सदैव एक ही बात का निवेदन करते, देवियों अपना कुटुंब बचाओ, अपना परिवार बचाओ, परिवार का संस्कार बचाओ। आधुनिक होना बुरी बात नहीं, पर आधुनिक होने का मतलब पाश्चात्य होना नहीं होता। हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारी माँ के मुख से सुनते थे, छोटे माँ से चूल्हे पे बैठ के रोटी बनाती, बहुत सारे भाई बहन थे, रोटी बारी बाद में आएगी तो माँ बताते बनाते भोजन कि वो स्त्री, वो बाजारू स्त्री थी, उसके प्रेम में पड़ गया। और वो बाजारू स्त्री कहती है, मुझे कैसे पता चले तू मुझे प्यार करता है? मैं तब मानूंगी जब अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाएगा। और वो कहता है, हाँ मैं अपनी माँ को मार के उसका कलेजा लेके आऊंगा। घर आया तो माँ चूल्हे पे अंगारों को राख में ढक कर बैठी थी और कहती है, तू आ गया, चलो मैं अंगारों को दोबारा जलाती हूँ, ज्वाला जलाऊंगी, अग्नि जलाऊंगी, तुझे ताजी रोटी बना के दूंगी, तेरे कारण मैंने भी नहीं खाया, चलो बैठो। माँ ने रोटी खिलाई और थोड़ी देर में थाली उठा के रखने गया तो पीछे से माँ की चोटी पकड़ के खंजर माँ की छाती में घोंप दिया, उसका कलेजा निकाल के दौड़ा अपनी प्रेमिका को देने के लिए, रास्ते में गिर गया तो माँ के दिल से आवाज आई कि बेटे तुझे चोट तो नहीं लगी, संभल के चल, चोट लग जाएगी। और जाके जैसे ही उस बाजारू स्त्री के सामने जाके खड़ा हुआ तो रक्त रंजित हाथ देख के वो स्त्री हैरान हो गई। वो कहती है, पापी, दुष्ट, दुष्ट आत्मा, नर पिशाच, दुर्विनीत, मैंने तो मजाक किया था तेरे साथ, तू सचमुच अपनी माँ की हत्या करके आ गया। अरे जिस कोख ने तुझे जन्म दिया है, अगर तू उसी का नहीं हो सका तो फिर तू मेरा कैसे होगा? निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। छोटे छोटे हम लोग ये कथा सुनते माँ के मुख से, हृदय में करुणा आई, प्रेम आया, स्नेह आया, वत्सलता आई, धर्म के प्रति निष्ठा आई। कौन बनाती है जिंदगी? बताओ देवियों, कौन बनाती है जिंदगी? माँ ही तो बनाती है, माँ ही तो बताती है, गुरुजन बनाते हैं। और कच्ची मिट्टी चाक पर चढ़ गई, कुम्हार ने घुमाया चाक और मिट्टी मिलाई और मिट्टी मिलाई और मिट्टी मिलाई। मिट्टी कहती है, क्या बना रहे थे, अब क्या बना रहे हो? कुम्हार कहता है, पहले चिलम बना रहा था, अब सुराही बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी कहती है, अगर तुम मुझे चिलम बनाते तो लोग मुझ में आग जलाते, तमाकू डाल के जलाते, मैं जलती, दूसरा भी जलता, लेकिन अब तुम मुझे सुराही बना रहे हो, लोग मुझ में पानी रखेंगे, मैं ठंडी रहूँगी, और जो मेरे पास आएगा वो भी शीतलता का प्रसाद पाएगा। तेरा तो विचार बदला, पर मेरा तो संसार बदल गया, मेरी दुनिया बदल गई, मेरी दिशा बदल गई, मेरी दशा बदल गई। वो परिवार में सौहार्द, प्रेम, स्नेह, और सबसे बड़ी बात है देवियों, भरोसा, सबसे बड़ी बात है विश्वास। इसलिए हम सब अंतर मन में दिया जलाएं, अंतर मन में। प्रभु करी कृपा पावरी दी, प्रभु करी कृपा पावरी दी, सादर भरत शीश धरि लीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा
जबलपुर वालों, जब सब अयोध्या वाले आए थे ना, तो माता जानकी भगवान के सामने नहीं जा रही थी। उनको संकोच था, उनके चित्त में ग्रंथि थी, उनको अपराध बोध था। और सबसे पहले राम ने पूछा, कैकेयी माँ कहाँ है? छोटी माँ कहाँ है? मझली माँ कहाँ है? और जैसे ही पता चला, कैकेयी कुटिया के पीछे दौड़ कर गए थे प्रभु राम, चरणों में माथा धर दिया था। कैकेयी ने कहा, राम मैं इक्ष्वाकु कुल का कलंक बन गई। दुनिया कहती है कैकेयी कुल कलंकनी, पति की हत्यारण है। सारा संसार मुझे कोस रहा है राम। राम ने कहा, मां कौन कहता है आप कुल कलंकनी है? भरत जैसे संत को जन्म देने वाली मां कभी कुल कलंकनी नहीं हो सकती मां। और चरणों में माथा रख दिया। मेरे राम है सहज दया के धाम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और अगर राम को हमने पाना है तो राम बनना होगा, स्वयं में बदलाव लाना होगा। जान रहे हो भारतीयों, इस भारत में राम राज्य लाना है तो आप सबको संगठित रहना है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही। अभी कर्नाटक में सनातनियों ने गलती की और वहाँ का पशुपालन मंत्री कह रहा है कि जब भैंस काटी जा सकती है तो गाय क्यों नहीं काटी जा सकती। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, भारत की भूमि में गौ माता का चीत्कार नहीं, गौ माता रंभाए, दूध की नदियाँ बहें, यज्ञ हवन हो, सत्संग हो, कथाओं के अविरल प्रवाह चले। इसके लिए तुम्हें मुट्ठी की तरह बंधना है। आपने मुझे दक्षिणा देनी है, क्योंकि दक्षिणा लिए बिना मैं जाऊंगी नहीं। और मेरी दक्षिणा एक ही है कि पूरा समाज मुट्ठी की तरह बंधा रहे, राजनैतिक शक्ति हमारे पास हो, धार्मिक भाव हमारे पास हो, सेवा करने की भावना हमारे पास हो। और ये सनातन की भूमि है, यहाँ गाय कट नहीं सकती। और अगर ऐसा होता है उसके विरुद्ध अपने स्वर बुलंद करना सीखो हिंदुओं। माँ जब तक नहीं रोती, बच्चा जब तक नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए ये मेरी प्रार्थना आप जरूर स्वीकार कीजिए। बंद हो मुट्ठी तो लाख की, और खुल गई तो बोलो ना, राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा
भगवान के इस भागवती भाव में राममय होने की प्रक्रिया में लगातार श्री राम के चरणों के चारों चरितों के चिंतन में अपने मन को अयोध्या बना के अपने भीतर के रामत्व को घड़ने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।